बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी, जहां हम सितारों की चाल से आपके आने वाले कल को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम खास तौर पर आपके लिए लाए हैं 24 नवंबर से 30 नवंबर 2025 का मुकम्मल हफ्तावार जायचा। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। ये कोई आम हफ्ता नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार से यारों की कुछ बड़ी तब्दीलियां तमाम बुर्जों पर अपने गहरे असरात छोड़ने वाली है। तो आइए जानते हैं कि मोहब्बत, पैसा, करियर और सेहत के मामले में आपका सितारा क्या कहता है और आपको किन चीजों में एहतियात बरतने की जरूरत है। बुर्ज कौस का मौसम आखिरकार शुरू है। यह मुश्तरी की हुक्मरानी वाला बुर्ज है जो फलसफियाना बसीरत से भरा हुआ है। बुर्ज कौस हमें बुलंद नजरियात की पैरवी करने की तरगीब देता है जो अक्सर तजरीदी होते हैं लेकिन इंसानियत की तरक्की के लिए जरूरी है। बुर्ज कौस एक शोले की तरह चमकता है, हमें उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की ताकीद करता है। ये वाकई जीतने के जज्बे की अक्कासी करता है। सूरज अब भी मुश्तरी और जुहल के साथ तसुल्त में है, हालांकि उनके असरात पिछले हफ्ते के मुकाबले में कमजोर हैं, क्योंकि आग और पानी के बुरूज आपस में जड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मंगल को हम चांद और प्लूटो के मिलाप का तजर्बा करेंगे जो एक खूबसूरत पतंग का नमूना बनाएगा जो हमारी मादी और रूहानी जिंदगियों के दरमियान हम आहंगी की अलामत है। आपको मादे के अंदर रूह को दरियाफ्त करने की तरगीब दी जाती है और मुराकबा इस एहसास का बेहतरीन रास्ता है। मजीद बरहा मंगल मरकरी और ज़ोहरा के मुताबिक मिलाप को भी निशान जद करता है। मरकरी के अब भी पसपाई में होने के साथ ये हमारी मोहब्बत की जिंदगी के बारे में गौर और फिक्र करने का एक बेहतरीन लम्हा है जो हमें खेल के दौरान जज्बाती धारों को समझने में मदद देता है। याद रखें, ये बुर्ज अकरब में मरकरी के पीछे हटने का आखिरी हफ्ता है। इससे पहले कि हमारी बातचीत दोबारा तेज हो जाए, आइए इन आखिरी दिनों का सब्र के साथ भरपूर फायदा उठाएं। 28 नवंबर को बुर्ज हुत में ज़ोहल दोबारा बराए रास्त हरकत में आ जाएगा, जिससे रूहानी और अकीदे से जड़ी तमाम चीजों में एक नई राहत की लहर दौड़ जाएगी। तो एक लम्हे के लिए रुकें और गौर करें पिछले चंद हफ्तों में आपने क्या बसीरत हासिल की है। अब वीडियो की तफसील में जाने से पहले इसे लाइक करना ना भूलें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए हर बुर्ज की तफसील पर गौर करते हैं। बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस। 24 नवंबर से 30 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस, आप कुछ के लिए मोहतात रहें इस शख्स के बारे में जो आपके घर आया हो। वो ये महसूस कर सकते हैं कि वो आपके लिए खास हैं। अब वो लोग हैं जिनसे आपने पहले बचने की कोशिश की है। ये पैगाम सब के लिए है। ऐसा लगता है कि ये शख्स आपको पसंद करने, खुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ चेहरे का रुख कर रहा है या आपका मुशाहिदा कर रहा है, और मुमकिन है कि वो आपकी पीठ के पीछे आपके बारे में मनफी बातें भी कर रहा हो। इस हफ्ते मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग अपनी गहरी रूह की तलाश में होंगे। इसमें खुद आगाही और उन हुदूद का जायजा लेना शामिल है जो आपने खुद पर आयद की है। ये खुद की दरियाफ्त का वक्त है। ये एक ऐसा हफ्ता है जहां आप उन रुकावटों को छोड़ना शुरू कर सकते हैं जो आपने खुद पर रखी है। आपके पास इसको हासिल करने की तमाम ताकत और तवाज़ुन मौजूद है। इसके अलावा आप अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में तवाज़ुन कायम कर रहे हैं और एक अहम रिलीज का एहसास कर रहे हैं। कुछ राज उभर सकते हैं, मुमकिना तौर पर आपके अपने भी, जब आप खुद आगाही हासिल करेंगे। मैं जानती हूँ कि मालूमात आराज अफशा हो सकते हैं। आप सही रास्ते पर हैं। आप में से बहुत से लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप दुरुस्त समत में जा रहे हैं। यह हफ्ता इज्तिमाआत के मौक़े की भी निशानदेही करता है। हो सकता है आप किसी पार्टी की मेजबानी कर रहे हों, अपने घर में मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हों। आपके आसपास बहुत सारी तफरीही तवानाई होंगी जो कि काफी मुस्बत है। यह हफ्ता ज़ाती तरक्की और एक नई शुरुआत का एक अहम दौर है। इसका ताल्लुक माली मामलात से भी है। मुझे ऐसे मौक़े नजर आते हैं जो आपके करियर को बढ़ा सकते हैं। शायद आपकी कंपनी में काबिल सिताइश शिराकत के जरिए प्रमोशन या इजाफी आमदनी हासिल करने का मौका, जिसके नतीजे में बोनस या किसी किस्म की तरगीब मिल सकती है। ये खास तौर पर खुद को बेहतर बनाने के मामले में वाज़ेह है। आप में से बहुत से लोग मुतअद्दिद जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं जो आपके कामों को पूरा करने की कोशिश करते हुए अंदरूनी तनाव पैदा कर सकती हैं। ये ज़ाती जुदावजहद का बाइस बन सकता है जब आप खुद पर आयद करदा हुदूद को उबूर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस मामले में कुछ तब्दीलियां करना जरूरी है, क्योंकि दबाव काफी ज्यादा हो सकता है। मजीद ये कि मैंने देखा है कि आप बेशुमार लोगों के दरमियान हैं जो सब आपके साथ वक्त गुजारने, समाजी सरगर्मियों में शामिल होने और तकरीबात का लुत्फ उठाने में दिलचस्पी रखते हैं। आपके रास्ते में शनाख्त और तारीफें आने वाली हैं जो ये जाहिर करती है कि कामयाबी आपके करीब है।
मंसूबा बंदी और तंजीम के लिए यह हफ्ता बेहतरीन है, लेकिन ख्याल रखें कि आप इतना काम ना करें जितना आप संभाल सकते हैं। कामों को दूसरों के साथ बांटने की तजवीज़ दी जाती है। मसलन अगर आप घर पर किसी तकरीब की मेज़बानी कर रहे हैं तो आपको अकेले तमाम खाना पकाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों को भी अपना हिस्सा डालें, मदद करने की तरगीब दें, क्योंकि अगर आप खुद को ज़्यादा थका दें तो बर्न आउट होने का खतरा बढ़ जाता है। इस तरह अपनी ज़रूरियात का इजहार करना और हुदूद तय करना फ़ायदेमंद साबित होता है। मज़ीद बरह इस हफ्ते माली इस्तेहकाम का एहसास भी महसूस होगा। बिलाशुबा आप इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। ये ज़ाती और निजी कामयाबियां हैं जिनका मुशाहिदा करेंगे और ये वाकई उम्मीद अफजा है। इस हफ्ते आप सखी जज्बे का मुजाहरा कर सकते हैं। रूह की तलाश में एक खास मिकदार मौजूद है और मैं इस तवानाई को भी महसूस करती हूँ। इस सफ़र पर भरोसा करें जिस पर आप हैं। कभी कभार आप अपने कुछ अहदाफ और कोशिशों के बारे में थोड़ा सा खुफिया महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप रूहानियत की तलाश में हैं। अपने विजदान की पैरवी करें, ये आपकी रहनुमाई कर रहा है और आपको मुसलसल ताकीद कर रहा है। इस पर भरोसा करें। अलबत्ता मैंने महसूस किया है कि आप में से कुछ लोग पछतावे के एहसास का सामना कर रहे हैं, जैसे कि आपको मुख्तलिफ तरीके से काम करना चाहिए था। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप एक मसले का सामना कर रहे ही नूनगुना जिसे आप दूसरों से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। रात के वक्त भी कुछ चीजें आपको परेशान कर रही हैं, इसलिए जरूरत से ज्यादा तनाव और ज्यादा सोचने से बचें, क्योंकि ये सर दर्द और नींद की कमी का बाइस बन सकता है। ऐसा लगता है कि कुछ परेशानियों का सामना है, लेकिन ये ज्यादातर आपके ख्यालात की पैदावार है, न कि आपकी हकीकी सूरत-ए-हाल की अक्कासी। पीर से बुध तक आप अपने जज्बात के साथ जड़ने में कामयाब होंगे और सही वक्त पर मुनासिब अल्फाज का इजहार करना आपके लिए फितरी हो जाएगा। यह वक्त समाजी रवाबित, दोस्ती बनाने और डेटिंग के लिए बेहतरीन है। जुमेरात से इतवार तक मोहब्बत और दोस्ती की ख्वाहिश में इजाफा होगा। वफादारी और वाबस्तगी को बढ़ते हुए एहतराम के साथ नवाजा जा सकता है। अपनी कामयाबियों और दस्तयाब मौक़ों की कदर करें। तस्लीम करें कि आपको कुछ और भी दरकार हो सकता है। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 24 नवंबर से 30 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी आप में से कुछ लोग सफर के बारे में सोच रहे होंगे। इस हफ्ते आप काफी हौसला अफजाई कर रहे हैं, चीजों को मुनज़्ज़म करने और अपनी जिंदगी को तरतीब देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप शिफा याबी की कुछ शक्लों का भी तजर्बा कर रहे हैं। आप वाकई मुतासिर कुन हैं। आप इस हफ्ते दूसरों की तफरीह हौसला अफजाई कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि उफ़क़ पर सफर किसी नई मुहिम की मंसूबा बंदी हो रही है, लेकिन जल्दबाजी न करें। इसके बजाय बहाव के साथ चलें और हालात को सामने आने दें। आपके आसपास रोमानवी तवानाई है, साथ ही कुछ छेड़छाड़ भी, लेकिन ये आर्जी हो सकती है। बहरहाल ये वाज़े है कि किसी ने आपकी तरफ तवज्जो दी है। ये हफ्ता जोश और खुरूश, आज़ादी और नए ख्यालात से भरा हुआ है। मैं एक खास पैगाम की आमद की पेशगोई कर रही हूँ जो वाकई दिलचस्प हो सकती है। आप नौजवानों यहाँ तक के बच्चों को भी मुतासिर कर सकते हैं, लेकिन होशियार रहें, क्योंकि ये पैगाम किसी खास शख्स के लिए है। आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप पेश करना या फरोग देना चाहते हैं, जैसे कि आपने कोई कारोबार ऑनलाइन मंसूबा शुरू किया हो और ये जरूरी है कि आप खुद को सामने लाएं और अपने ख्यालात का प्रचार करें, वरना कोई और आपसे पहले ही उन पर कब्जा कर लेगा। हो सकता है कि आप थोड़ा मोहतात और महफूज महसूस कर रहे हो। कुछ लोग अपनी रूटीन में तब्दीली या अपनी जिंदगी में कुछ नया करने के ख्वाह हैं, क्योंकि आपको एक तरह की बेचैनी, मायूसी या बोरियत का एहसास हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप खुद को इस चीज पर तवज्जो मरकूज करते हुए पाते हैं जो आपके पास नहीं है। आपके लिए तरक्की के मौके मौजूद हैं। कायनात आपके मुस्तकबिल के लिए एक खास मंसूबा रखती है। उग्रची ये अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये अपने रास्ते पर है और ये इशारा करता है कि कुछ करीब आ रहा है। इस हफ्ते आपकी बरकत की तारीफ करने की एक वजह भी है। इसके अलावा आपके आसपास काफी हिमायत मौजूद है। दूसरे लोग आपकी मदद करने या फैसले करने में आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं ये शादी की मंसूबा बंदी तक भी जा सकता है। बस ये जिक्र करें कि आप शादी का एहतमाम कर रहे हैं और ऐसे लोग हैं जो वाकई आपकी मदद करना चाहते हैं या आपको मुख्तलिफ इख्तियारात फराहम करना चाहते हैं। आप एक फैसले पर गौर भी करेंगे। आप खुद को किसी और चीज से दूर कर रहे हैं और आप बिलाशुबहा आगे बढ़ रहे हैं। आप किसी चीज से दूर हो रहे हैं। मजीद ये कि लगता है कि आप जज्बाती तौर पर किसी चीज से आजाद हो चुके हैं।
मुस्तहकम तरक्की कामयाबी की तरफ ले जाती है। इस हफ्ते में आपको बहुत जिम्मेदार और काबिल-ए-एतमाद समझती हूँ और दूसरे भी आपको इसी रोशनी में देखते हैं। आपकी मेहनत के नताइज जल्द ही सामने आएंगे। मजीद ये कि आप एक मुस्तकिल नुक्ता नज़र को बरकरार रखे हुए हैं। मैं आप में से कुछ के लिए नई नौकरियों या माली मौक़े की पेशगोई भी होंगी जो आपके रास्ते में आ सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों के लिए आप मुमकिना तौर पर अपने इल्म और महारत को बढ़ाने के लिए कुछ मुताला, तज्ज़िया या तहक़ीक़ में मशगूल होंगे। ये आपको एक ख़ास फ़ायदा देगा क्योंकि आप दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा इल्म रखते होंगे। ये वाकई उम्मीद अफ़ज़ा लगता है। ये पेशा वराना सियाक व सबाक में भी हो सकता है। यहाँ समाजी तवानाई का भी मुशाहिदा हो रहा है। एक इज्तिमा जिसमें 3 या ज़्यादा लोग शामिल हैं। ये दोस्ती समाजी मील जोल या जश्न मनाने से मुताल्लिक़ है, लिहाजा ये मुस्बत लगता है। इस हफ्ते में तख्लीकी चिंगारियों को उभरते हुए भी देखती हूँ और ऐसा लगता है कि आप किसी नए आगाज़ या नए प्रोजेक्ट या कोशिश के आगाज़ पर गौर कर रहे हैं। इसमें कोई तख्लीकी उनसर भी शामिल हो सकता है। ये एक नई शुरुआत की वाज़ेह अलामत है जो बहुत दिलचस्प लगती है। मजीद ये कि एक शानदार दोस्ती के आगाज़ की भी निशानदेही कर सकता है जो फल फूल रही है। पीर से जुमेरात तक का वक्त हकीकी मोहब्बत और वाबस्तगी की तलाश के लिए बेहतरीन है। आपकी अक्लमंदी और मुस्तकिल मोहब्बत आपके ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाती है। मुख्तलिफ उम्र के किसी फ़र्द के साथ एक नया रोमानवी ताल्लुक शुरू हो सकता है जो मुमकिना तौर पर एक देरपा रूहानी शिराकत का बाइस बन सकता है। इस दौरान आपके मौजूदा ताल्लुकात में गहराई और इस्तेहकाम बढ़ने की उम्मीद है। जुमा से इतवार तक का वक्त आपके ताल्लुकात में नई आज़ादी और जोश व खुरूश की ख्वाहिश को जन्म देता है। मौजूदा शिराकतें एक ताजगी भरी तब्दीली के साथ ज़्यादा दिलचस्प और कम बोरिंग हो जाती है। अगर आप सिंगल हैं तो एक गैर मुतवक्के रोमानवी मुलाकात आपके पिछले तजुर्बात से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है। आप मुस्बतीत की लहरें फैला रहे हैं। यह हफ्ता आपके रोमानवी और जज्बाती ताल्लुकात के लिए खुशगवार और उम्मीद अफजा फवाइद लेकर आया है। ऐसा लगता है कि सब कुछ बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। आप मुस्तकबिल और तवील मुद्दती इम्कानात के बारे में सोच रहे हैं। आपका जज्बा आपकी रूह को तवानाई फराहम कर रहा है। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 24 नवंबर से 30 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। आपके गिर्द बेशुमार ताकतवर तवानाइयां मौजूद हैं। ये वो लम्हा हो सकता है जब आप खुद को महफूज और खुशहाल महसूस करें। मैंने किसी को ये कहते सुना, मैं तैयार हूँ, मैं ठीक हूँ, मगर याद रखें, लामहदूद इम्कानात के लिए अपने दिल और दिमाग को खुला रखें। आपके आसपास और भी बहुत से मौके मौजूद हैं, इसलिए खुद को महदूद न करें। इस हफ्ते आपकी बातचीत खास अहमियत रखती है। बहुत से लोग इस हफ्ते खास तौर पर रूहानी महसूस कर रहे हैं। इस पर भरोसा करें, इस हफ्ते आपके अंदर कुछ अंधा एतमाद और यकीन है। मैं बहुत से लोगों के लिए इस हफ्ते किसी न किसी शक्ल में मुकम्मल फतह की पेशगोई कर रही हूँ। आने वाले हफ्तों में एक ताकतवर नई शुरुआत और ताज़ा आगाज आपके सामने है। आप तब्दीली और नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर उसका मतलब ये भी है कि आपको कुछ हफ्तों तक इंतजार करना पड़ सकता है। इस नई शुरुआत के सामने आने में थोड़ी ताख़ीर हो सकती है। यह हफ्ता दोबारा तशखीस का एक मौका है। आप महसूस कर सकते हैं कि आप खुद को दोबारा तरतीब दे रहे हैं, खास तौर पर जब आप अपने वक्त, पैसा और तवानाई को मुख्तस करने की बात आती है। आप कुछ अहम फैसले करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये माली तौर पर फायदेमंद हो सकता है, लेकिन आप थकावट भी महसूस कर सकते हैं, इसलिए वक्फे लेना बहुत जरूरी है। कुछ अफराद के लिए काम से चंद दिन की छुट्टी लेना एक अच्छा ख्याल हो सकता है, जैसा कि मैं भी महसूस करती हूँ। दूसरों के लिए आप ये सोच रहे हैं कि मुस्तकबिल में तरक्की के लिए अपना पैसा क्या है लगाना है, जो कि मालियाती पोर्टफोलियो की तरह है। आप एक ऐसे ग्रुप के साथ मशगूल होंगे जो आपको खुशी देते हैं। आप दूसरों के साथ मजबूत ताल्लुकात बना रहे हैं। अगर आप किसी के साथ डेटिंग कर रहे हैं तो ये मुमकिन है कि आपका रिश्ता मजीद गहरा हो जाए, जिससे आप अपने ताल्लुक को ज्यादा मुस्तकिल हैसियत दे सकते हैं, जैसे कि एक दूसरे को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के तौर पर मुतारफ कराना। यहाँ गैर मुतवक्के तब्दीली की तवानाई मौजूद है। आपकी मेहनत का फल जल्द ही सामने आ सकता है, खास तौर पर अगर आपने कुछ चीजें तवील अरसे से जाहिर की है। मैं इस तनाजुर में किसी के साथ रूहानी ताल्लुक का मुशाहिदा करती हूँ। यह तवानाई वाकई खूबसूरत है। अपने ख्यालात को सही मानों में बयान करने का ये एक बेहतरीन लम्हा है और लोग इस इजहार का जवाब देंगे। आपके पास कुछ फैसले करने का मौका भी है और मैं तस्लीम करती हूँ कि ये माली मामलात से जुड़े हुए हैं।
इसलिए मैं इस पहलू को अहमियत देती हूँ। मजीद बरहा इस हफ्ते अपने वक्त की मंसूबा बंदी करना जरूरी है। ये एक और बात है जो मैंने महसूस की है। आप में से कुछ के लिए इसमें इजाफी आमदनी के लिए दूसरी मुलाजमत की तलाश शामिल हो सकती है। मुझे ये भी एहसास है कि कुछ ताखीर और मुस्तकिल नताइज आ रहे हैं जो मसाइल अफसरदगी या उदासी जैसे चैलेंजेस से जुड़े हो सकते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। हकीकत में उफ़ुक़ पर कुछ इख्तिताम हैं जो तकमील के मुतरादिफ हैं। इसके अलावा कुछ मुदाखलत भी मौजूद है। ऐसा लगता है कि कोई आपके मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है, गैर ज़रूरी मशवरे और आरा पेश कर रहा है। ये पहलू भी वाज़ेह है। आप अपने हालात का अच्छी तरह से जायजा ले रहे हैं और एक नया नुक्ता नज़र हासिल कर रहे हैं। आपके मुस्तकबिल के मंसूबे शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। आप तरक्की कर रहे हैं और दुरुस्त फैसलों की तरफ बढ़ रहे हैं। उगरचे ये अमल आहिस्ता आहिस्ता और मुस्तकिल तौर पर हो रहा है। ताहम कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पर आपको कोई बड़ा फैसला करने या नतीजे पर पहुंचने से पहले अच्छी तरह सोचने की ज़रूरत है। मैं आपको ये मशवरा देती हूँ कि फैसले करते वक्त अपने आप पर भरोसा करें, क्योंकि आप मुमकिना तौर पर सही रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। इस हफ्ते आपका इजहारी ख्याल करने का तरीका बहुत अहम है। रूहानियत और तवक्कल पर खास जोर दिया गया है। एक कामयाबी आपके सामने है, हालांकि कि इसमें कुछ ताखीर भी हो सकती है। तरक्की के लिए चंद हफ्ते इंतजार करें। आप एक मजबूत नई शुरुआत के करीब हैं। पीर से बुध तक आपको दूसरों पर खासी ताकत और असर और रसूख हासिल करने का मौका मिलेगा। ये आपके मकासद के हुसूल में खास तौर पर मददगार साबित हो सकता है और आपकी मुस्बत तवानाई दूसरों पर भी असर अंदाज होगी। जुमेरात से इतवार तक आपके नए रूमानवी ताल्लुकात और मौजूदा ताल्लुकात में हमदर्दी और रूहानी ताल्लुक में इजाफा होने की तवक्को है। ये तख्लीकी सरगर्मियों में मशगूल होने या किसी फिल्म अपनी पसंदीदा मौसीकी के साथ आराम करने का बेहतरीन वक्त है। आप खुद को खूबसूरती की तरफ माइल पाएंगे और सख्त अजारहाना हालात से दूर रहने को तरजीह देंगे, चाहे आप अकेले हों या किसी रिश्ते में। इस हफ्ते आपकी जज्बाती ख्वाहिशात कुछ ऐसी चीजें दरियाफ्त करेंगी जो आपके दिल को खुशी से भर देंगी। सब कुछ आसानी से आगे बढ़ेगा और ये सादगी और आसानी की खासियत है जो आपकी जज्बाती ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करती है। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं। बुर्ज हूत यानी पाइसीज 24 नवंबर से 30 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत अब में से कुछ लोग शायद अफरातफरी के तूफान में फंसे हुए महसूस कर रहे हों। दूसरी जानिब एक रक्स की महफिल का मंजर है। अफराद का एक गिरोह जो आपके साथ मरकज में दायरे में घूम रहा है। यह किसी शादी, पार्टी या इसी तरह की तकरीब में शिरकत की अलामत हो सकती है। यहाँ भी ऐसी ही तवानाई मौजूद है। मजीद ये कि आप इस हफ्ते काफी राजदार रह सकते हैं और आपके आसपास बहुत से लोग भी राज छुपाए हुए हैं। आप तज्जिया करने, फैसला करने की कोशिश करने और तहकीक में मसरूफ हो सकते हैं। आप अमल करने या कहीं जाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन आप अपने अज़्म में उतार चढ़ाव महसूस कर रहे हैं। आप मालूमात के खजाने से घिरे हुए हैं। आप इल्म, रूहानी बसीरत और मालूमात की कसरत के इलाही जरिया से गहरा ताल्लुक रखते हैं। आप वाकई सही कनेक्शन बना रहे हैं। जब आप तरक्की करते रहें तो अपनी हिकमत पर तवज्जो देना ना भूलें। यहाँ ज़ाती तरक्की का एक नुमाया एहसास भी है। खुद से मोहब्बत के मामले में अपने सब्र को परवान चढ़ाना जरूरी है। आप इस हफ्ते खुद को कुछ बेचैन महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिक्र ना करें, क्योंकि जब कुछ दरवाजे बंद होते हैं तो नए मौक़े भी आपके सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे होंगे जो आपकी उन खसलतों को उभारता है। यह हफ्ता एक खुशगवार तवानाई से भरा हुआ है जो आपको ईमान की पुख्तगी की तरगीब देता है। एडवेंचर और बेसाख्ता जोश व खुरूश मौजूद है जो वाकई खूबसूरत है। आपके आसपास खुशहाली का माहौल है। आप कुछ मामलात में खास तौर पर सुकून महसूस कर सकते हैं या कामयाबी का एहसास कर सकते हैं। यह हफ्ता बातचीत के लिए बेहतरीन है और आपको ख्वातीन की तरफ से खास तौर पर माँ की शख्सियत से मदद मिल सकती है। वो आपको तसल्ली और हौसला दे सकती है। मजमूई तौर पर यहाँ की तवानाई बहुत बुलंद और खूबसूरत है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ मामलात मुस्बत तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते इजहार खास तौर पर मजबूत है। आपके पास बहुत कुछ कहने की सलाहियत है। आप में से कुछ लोग खुद को तेज फैसले करते हुए महसूस कर सकते हैं, शायद आखिरी लम्हात के सफरी टिकटों की बुकिंग कर रहे हो। ये एयरलाइन टिकटों के बारे में हो सकता है। इस हफ्ते बेशुमार मोहब्बत के पैगामात और राब्ते अहमियत रखते हैं, खास तौर पर आप में से कुछ के लिए। आप वाकई किसी न किसी तरह रोशनी में हैं। लोग आप में दिलचस्पी ले रहे हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं। इस हफ्ते आपके आसपास ख्वाहिशात की तकमील और खुशी का एहसास है।
अलबत्ता कुछ फैसले करने में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन खुशी और ख्वाहिशात की तकमील आपको घेरे हुए है। ये याद रखना जरूरी है कि आपको अपनी ख्वाहिशात के हुसूल की आज़ादी हासिल है। इंतखाब आपका है। आपके काम और करियर के साथ साथ कुछ लोगों के लिए जायदाद के मामलात में भी तब्दीली आ रही है। शायद आप कुछ घर की बेहतरी में सरमायाकारी कर रहे हैं या नए फर्नीचर खरीदने का सोच रहे हैं। आपको तहाइफ माली फवाइद मिलने की भी तवक्को है। ये खास तौर पर कारोबार के मालिकान के लिए फायदेमंद है, क्योंकि मुनाफा आपके सामने है। ऐसा लगता है कि आप एक दबाव वाले मरहले के इख्तिताम पर हैं। ये एक शिफा बख्श पहलू भी है। एहतियात बरतें, क्योंकि बिखरी हुई तवानाई उतार चढ़ाव का बाइस बन सकती है, जिससे आप हादसात का शिकार हो सकते हैं। इसलिए चौकस और तवज्जो मरकूज रखें। यहाँ एक नए आगाज का एहसास भी हो रहा है। आप में से कुछ के लिए एक मर्दाना शख्सियत हो सकती है, शायद कोई बासा, कोई साहिब ने इख्तियार। ये आपको किसी हद तक परेशान कर सकती है, एंड ये आपके लिए अपनी ताकत को दोबारा हासिल करने का मौका भी फराहम करती है। पीर से जुमेरात तक आप अच्छी किस्मत, खुशी और मकबूलियत की तवक्को कर सकते हैं। यह वक्त समाजी रवाबित के लिए बेहतरीन है, खास तौर पर डेटिंग के हवाले से। आपकी बढ़ती हुई दिलकशी और करिश्मा आपके एतमाद और कशिश को एक नई सतह पर ले जाएगा। दोस्ती बनाना आसान होगा और नई शिराकत दारियों के मुस्तनद और बाहमी तौर पर फायदेमंद होने के इम्कानात भी रोशन है। जुमा से इतवार तक आपकी समाजी और रोमानवी जिंदगी खुशियों और जोश और खुरूश से भरपूर होगी। आप अपनी मोहब्बत भरी फितरत को एक खास अंदाज में पेश करेंगे, जो आपके फैशन के इंतखाब में भी झलकेगा। आपकी मुतासिर कुन शख्सियत ऐसे दिलचस्प और बहादुर लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे करेगी जो नए तजुर्बात के लिए तैयार है। अगर आपको शर्म महसूस होती है तो ये नई दिलेरी खास तौर पर फायदेमंद साबित होगी। नई दोस्ती बनाने और मुमकिना शिराकतदारों से मिलने का ये एक शानदार मौका है। आप और आपका साथी एक ऐसा बंधन कायम करेंगे जो इनफिरादियत को खोने की लालच से महफूज रहेगा। मजीद ये कि आसमानी असरात आपकी गुफ्तगू को जिंदा करेंगे और उनकी मुतहर्रिक तवानाई आपके रवाबित को मजीद तक़वियत बख्शेगी। ये माहौल आपके जज्बाती मंजरनामे को तब्दील कर देगा और आपके ताल्लुकात को आम से बिल्कुल मुख्तलिफ बना देगा। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं।